दोस्तों आदाब, उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हलचल है, लाल सागर में ललकार है, दुनिया के हर दरिया पर जंग की दस्तक बार बार है। वेस्ट बैंक सुलग रहा, लेबनान धधक रहा, हर मोर्चे पर बारूद का बढ़ता कारोबार है। ट्रम्प के दरबार में जंग रुकेगी या भड़केगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। यूरोप और अमेरिका में टैरिफ की तलवारें खींच चुकी, अब व्यापार भी बन गया हथियार है। रूस यूक्रेन की रणभूमि से नेटो की नई रणनीति तक बदलते गठबंधनों का अजब विस्तार है। अमेरिका चीन की चिप जंग में एआई बना नया अस्त्र है। तकनीक की इस लड़ाई में मुस्तकबिल दांव पर तैयार है। तेल, व्यापार, टेक्नोलॉजी और ताकत, हर मोर्चे पर दुनिया एक नए इम्तिहान से दो चार है। तो आइए जानते हैं कौन चल रहा है असली चाल और किसके एक फैसले से बदल सकती है पूरी दुनिया की रफ्तार। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे 800 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आ रही। ये वही समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब खबर यह है कि ओमान ने ईरान को एक नया प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव का मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव को कम करना है और जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना है। बताया जा रहा है कि इस योजना को कई खाड़ी देशों का भी समर्थन मिल रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार बढ़ी है। अमेरिका की नौसैनिक गतिविधियों के जवाब में ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। ऐसे माहौल में जरा सी चूक भी बड़े टकराव में बदल सकती है। इसी वजह से ओमान ने एक बार फिर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। पहले भी ओमान कई बार ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बातचीत कराने की भूमिका निभा चुका है। अब माना जा रहा है कि इस नए प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की संयुक्त निगरानी और सुरक्षा का कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें ईरान और खाड़ी देश दोनों की भागीदारी हो। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव की पूरी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन अगर ईरान इसे स्वीकार कर लेता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव कुछ कम हो सकता है और अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती तो यही इलाका एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। दोस्तों अब आगे इस वीडियो में रुख करते हैं फिलिस्तीन का। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री ने वेस्ट बैंक में एक शरणार्थी कैंप पर नियंत्रण लेने का आदेश दिया। यह फैसला ऐसे समय आया है जब इजरायली सेना पहले से वेस्ट बैंक के कई इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही, लोगों को हिरासत में ले रही और सुरक्षा अभियान तेज करती जा रही है। अगर ये आदेश पूरी तरह लागू होता है तो इस शरणार्थी कैंप में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आवाजाही पर नई पाबंदियां लग सकती हैं, सुरक्षा जांच और सख्त हो सकती है और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं उस खबर की जिसने अमेरिका की सैन्य रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। खबर यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लगातार हो रही बमबारी पर रोक लगाने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एडमिरल कूपर का मानना है कि इन हमलों से अब पहले जैसा फायदा नहीं मिल रहा, यानी जितना लक्ष्य हासिल करना था वो काफी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन अब लगातार बमबारी करने से हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर अमेरिका इसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहा तो ये टकराव एक बड़ी जंग का रूप भी ले सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के भीतर भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम पर लगातार दबाव बढ़ रहा और कई अहम संसाधनों का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। ऐसे में सैन्य अधिकारी चाहते हैं कि हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाए ताकि हालात बेवजह और ज्यादा न बिगड़े। अब सबकी नजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले फैसले पर टिकी है। क्या वो अपने सैन्य सलाहकारों की बात मानकर तनाव कम करने की कोशिश करेंगे या फिर पहले की तरह सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई जारी रखेंगे? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लिया गया हर फैसला सिर्फ अमेरिका और ईरान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार को प्रभावित करता है। वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में भी हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। यमन के विदेश मंत्री अफरा अल जुबा ने चेतावनी दी है कि हौसी विद्रोही ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाले मॉडल की तरह बाब अल मंदेब समुद्री रास्ते में भी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री रास्तों पर
एक साथ संकट खड़ा हो सकता है। हौसी पहले से ही सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का ऐलान कर चुके हैं। हाल के दिनों में लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई, जिसके बाद सऊदी अरब ने जवाबी हमले किए। इससे पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं उस मोर्चे की जहां बंदूकें नहीं बल्कि टैरिफ, प्रतिबंध और आर्थिक फैसले हथियार बन चुके हैं। अमेरिका और यूरोप संघ के बीच एक बार फिर व्यापारिक तनाव तेज होता दिखाई दे रहा है। मामला तब और गर्मा गया जब यूरोपीय संघ ने अमेरिकी टेक कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूरोपीय संघ की उन नीतियों की जांच कराएंगे जिनके तहत अमेरिकी कंपनियों पर भारी जुर्माने लगाए गए हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिकी कंपनियों के साथ नाइंसाफी हुई है तो अमेरिका सख्त जवाब देगा। यही वजह है कि अब दोनों पक्षों के बीच नए टैरिफ लगाने की चर्चा तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका और यूरोप एक दूसरे पर जवाबी टैरिफ लगाने लगे तो इसका असर सिर्फ इन दोनों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ेगा। कई देशों के निर्यात, आयात और सप्लाई चेन पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग ने यूरोप की सुरक्षा नीति को बदल कर रख दिया। ये लड़ाई अब सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रह गई बल्कि नेटो और पूरे यूरोप के मुस्तकबिल से जुड़ा सवाल बन चुकी है। नेटो ने रूस को लंबे समय तक सुरक्षा खतरा बताया है और यूक्रेन की सैन्य मदद जारी रखने का भरोसा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ नेटो के भीतर भी कई मुद्दों पर मतभेद सामने आने लगे। कुछ यूरोपीय देशों का मानना है कि इस जंग का सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ यूरोप उठा रहा, जबकि अमेरिका को इससे रणनीतिक और आर्थिक फायदे मिल रहे हैं। इसी बीच नेटो के नए क़यादत की तरफ से यह भी कहा गया कि अब यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ेगी, यानी सिर्फ अमेरिका के भरोसे रहने का दौर धीरे धीरे बदल सकता है। अगर मुस्तकबिल में अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी कम करता है तो यूरोप को अपनी रक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर यूरोप इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ रूस से सुरक्षा का खतरा है, दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। आने वाले महीनों में यूरोप जो फैसले करेगा वही फैसले करेंगे कि वो मुस्तकबिल में पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर बन पाता है या फिर पुरानी चुनौतियों में उलझा रहता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टेक्नोलॉजी की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर फैसला आने वाले कई सालों की तस्वीर बदल सकता है। कुछ समय पहले तक अमेरिका की कोशिश थी कि चीन को एडवांस एआई चिप्स और हाईटेक सेमीकंडक्टर तक पहुंच से रोका जाए, लेकिन अब खबरें बता रहे हैं कि वाशिंगटन अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर रहा है। पूरी तरह रोक लगाने के बजाय अब कुछ कंपनियों को शर्तों के साथ चीन में कारोबार करने की इजाजत दी जा रही है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह यही माना जा रहा है कि चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अपना चिप उद्योग तेजी से खड़ा कर लिया है। चीनी कंपनियां अब खुद के प्रोसेसर और एआई चिप्स बनाने में भारी निवेश कर रही हैं और यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों को भी चीन के बाजार में पहला जैसा दबदबा बनाए रखना आसान नहीं रह गया है। दोस्तों, अगर इस पूरी रिपोर्ट को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प और चिंताजनक दोनों नजर आती है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर में बढ़ता तनाव दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर खतरा पैदा कर रहा, तो दूसरी तरफ इजराइल, लेबनान और वेस्ट बैंक में बढ़ती सैन्य गतिविधियां मध्य पूर्व को और अस्थिर बना रही हैं। उधर अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक खींचातान, रूस यूक्रेन युद्ध और अब अमेरिका चीन की टेक्नोलॉजी रेस ये बता रही है कि दुनिया सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि व्यापार, ऊर्जा और तकनीक के मोर्चे पर भी तेजी से बदल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया बातचीत और समझौते की राह चुनेगी या फिर टकराव की ये आग और फैलती जाएगी? क्योंकि आने वाले दिनों में लिए जाने वाले फैसले सिर्फ कुछ देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक संतुलन का मुस्तकबिल तय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता है अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।